आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? सुबह दोपहर शाम के परमात्मा की स्तुति आजकल तो अनपढ़ भी कर सकते हैं। मोबाइल घर घर है, उसमें लगाओ आरती सुबह दोपहर शाम की, आराम से सुनो, काम भी करते रहो, खाना बना रहे हो आरती चल रही है, बहुत बढ़िया, ध्यान आरती में रहेगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग तो बहुत सावधानी का काम होता है, लेकिन उसमें बातें करते रहते हैं, वो चलाता भी रहता है। इसी प्रकार इस समय का ऐसे सदुपयोग करो, सुमन भी करो, गाड़ी भी चलाओ तो आरती भी लगा लो, उसके अंदर चलते रहो, सुनते रहो, तो परमात्मा ने आपके ऊपर रजा करने में कसर नहीं छोड़ रखी। और अब आप भी चौकस हो जाओ, सतर्क हो जाओ, समर्पित और दृढ़ हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि अब तो आप बड़ी आसानी से भक्ति कर सकते हो। अब तो परमात्मा ने ऐसे ऐसे उपकरण बनवा दिए, इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, मोबाइल बनवा दिए। अब तो आप तीनों समय की आरती मोबाइल से कर सकते हो, अपना काम भी करते रहो, मोबाइल में आरती लगा दो, ध्यान आरती में रहे, अपना काम भी करते रहो। ध्यान रखना भाई और बहनों, परमात्मा के सत्संग सभी के लिए होते हैं, ज्ञानी के लिए भी, अज्ञानी के लिए भी, प्रथम क्लास के बच्चे के लिए भी और पीएचडी वाले बच्चे के लिए भी। क्योंकि सत्संग में निम्न श्रेणी से लेकर उत्तम श्रेणी तक के विद्यार्थी बैठे होते हैं, भगत बैठे होते हैं। जिसकी बुद्धि जितना काम करती है वो परमात्मा के संकेतों को उसी हिसाब से समझ लेता है। तो ये जो सत्संग गुरुदेव भगवान ने किया है, ये सत्संग जो हिसार जेल से भेजे जा रहे थे, उस समय इन सत्संगों को सीधे सीधे सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया जाता था। सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा यह कहा गया था कि जो व्यक्ति हमारे नाम दीक्षा केंद्रों पर सुबह 5 बजे पहुंचेंगे, हम उन्हीं को ये विशेष संदेश सुनाएंगे। तो काफी संख्या में तो भाई बहन जाते नहीं इनके नामदान सेंटरों पर, क्योंकि सबको पता लग गया है कि गुरुदेव की गैर हाजिरी में बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए ये सतलोक आश्रम और नाम दीक्षा केंद्र खोल रखे हैं। अब गुरु की तो मजबूरी है भाई, गुरु क्या करे, संगत को तो संभाल के रखना है ना। जो भगत ज्ञान को आधार बनाकर अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है, तो उनको तो एक भीड़ के रूप में आश्रम में बांध के रखना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे पंथों में भाग जाएंगे, दूसरे संतों के पास भाग जाएंगे। अरे यहां कम से कम मर्यादा तोड़ के कुछ तो भक्ति करेंगे, दूसरे पंथों के पास जाके, संतों के पास जाके तो अपना सर्वस्व नाश करवाएंगे। तो परमात्मा की तो मजबूरी है भाई। तो ये संदेश नाम दीक्षा केंद्रों पर सुबह सुबह 5 बजे सुनाए जाते थे। अब गुरुदेव भगवान को अच्छे से पता है कि जो जो बच्चे इन सतलोक आश्रमों में आते हैं, जाते हैं, वो ज्ञान को तो आधार बनाकर भक्ति कर नहीं रहे, और ना वो इस प्रकार से भक्ति कर पाएंगे जिस प्रकार से मैंने सत्संगों में भक्ति करने के लिए निर्देशित किया है। क्योंकि नित्य नियम की जो पुस्तक है, तीनों समय की आरती, नाम दीक्षा के समय प्रत्येक भगत को दी जाती है। क्यों दी जाती है भाई और बहनों? आरती करने के लिए, प्रतिदिन तीनों समय पाठ करने के लिए। नित्य नियम के ऊपर उसके कवर पर नीचे नीचे लिखा है मूल्य नित्य नियम पाठ। यानी नाम दीक्षा के बाद हमें जो नित्य नियम की पुस्तक मिलती है, तीनों समय की आरती की, परमात्मा ने उसका क्या मूल्य बताया? नित्य नियम पाठ की उपदेश लेने के बाद तुम्हें यह पुस्तक प्रथम बार फ्री दी जा रही है, फ्री। और यदि तुम इस पुस्तक को हाथ में लेकर तीनों समय की आरती करोगे, पढ़ोगे, तो समझो तुम अपने गुरु के द्वारा दी गई इस पुस्तक का मूल्य अदा कर रहे हो, अन्यथा तुम धोखा कर रहे हो, चोरी कर रहे हो अपने गुरु के साथ, विश्वासघात कर रहे हो। क्योंकि देख लेना नित्य नियम के कवर पर उसके मूल्य की जगह क्या लिखा है? नित्य नियम पाठ। अगर तुम इसका रोजाना पाठ करोगे हाथ में लेकर, तो तुम अपने गुरु को इस पुस्तक का मूल्य प्रतिदिन अदा कर रहे हो, अन्यथा तुम चोरी कर रहे हो, ठगी कर रहे हो, तुम धोखा कर रहे हो। अब गुरुदेव भगवान को इस बात का पता है
कि आश्रमों से जुड़े भगत इस विधि से तीनों समय का पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, उनका विवेक अभी इतना जागृत नहीं हुआ है। तो उन आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, क्योंकि वो तो आरती भी नहीं करते ढंग से भाई और बहनों। कभी कभी तो इन लोगों की आरतियां भी नहीं होती है, और बाकी जो आरतियां करते हैं तो ये कैसे करते हैं आप लोगों को अच्छे से पता है। ये लोग चलते फिरते भागते दौड़ते काम करते करते ही करते हैं, मोबाइल में लगा लेंगे और अपना काम भी करते रहेंगे। ये इनका ध्यान काम में रहता है, उन वाणियों में नहीं रहता। कोई बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, लगा लेगा, बच्चे का भी हो जाएगा नित्य नियम, जितना होगा उतना उसका भी हो जाएगा आते जाते समय। कोई सुबह उठेगा मोबाइल में नित्य नियम लगा देगा, कोई बाथरूम में घुस रहा है, कोई दूध लाने चला गया, कोई बिस्तर में लेटा हुआ है। और कई बार तो ऐसा होता है भाई और बहनों, क्योंकि शुरू में स्थिति हमारी भी यही थी, शुरू में आप और हमारी भी यही हालत थी। कई बार तो नित्य नियम खत्म होकर रमेणी भी चल पड़ती थी, और रमेणी भी खत्म हो जाती थी सुबह सुबह ही। बाद में पता चलता था अरे रमेणी खत्म हो गई। लेकिन आप और हमारे ऊपर परमात्मा ने दया बख्शी, मालिक ने हमारा विवेक जागृत किया, हमारा ज्ञान योग खोला, और आज हम साध संगति से जुड़कर उस विधि से भक्ति कर पा रहे हैं, जिस विधि से भक्ति करने से ही हमारा बेड़ा पार होगा। ये जो मोबाइल से जो तीनों समय की आरती है, आपने कभी गौर किया है ये आरतियां क्यों दी हमें भगवान ने मोबाइल में डाल के? अरे शुरू में परमात्मा ने मोबाइल में मेमोरी कार्ड में ऑडियो वीडियो में आरती डाल के भक्तों को नहीं दी, क्योंकि ये भक्ति का नियम नहीं है, भक्ति का विधान नहीं है। आरती हमेशा भक्ति बोध को हाथ में लेकर ही करनी होती है, अपने मुख से शब्द बोलकर ही करनी होती है। ये ऑडियो वीडियो से आरती सतगुरु रामपाल जी ने डीवीडी में डालना, मेमोरी कार्ड में डालना, सीडी में डालना, यह कब शुरू किया? करोथा आश्रम बनने के बाद, 1999 के बाद। अरे सतगुरु रामपाल जी तो 1994 से भक्तों से आरती करवा रहे हैं, तो 1994 से लेकर 1999 के बीच में 6 साल तक जितने भी भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लिया था, बताओ कौन सा ऑडियो वीडियो से आरती करते थे वो? सबको भक्ति बोध दी जाती थी, सबको भक्ति बोध। और गुरुदेव भगवान उस आरती के वीडियो में हमें क्या दिखा रहे हैं? गुरुदेव भगवान खुद भक्ति बोध हाथ में लेकर बैठकर आरती कर रहे हैं। आप और हमें संदेशा दे रहे हैं कि जिस प्रकार मैं एक भगत की भूमिका निभाते हुए भक्ति बोध पुस्तक को हाथ में लेकर आरती कर रहा हूं तीनों समय की, और हम लोगों ने उस वीडियो को ही आरती करने का आधार बना लिया। अरे गुरु तो वीडियो बनाकर हमें दिखा रहा है, समझा रहा है कि आरती इस प्रकार से करनी चाहिए भक्ति बोध हाथ में लेके, और हमने उस वीडियो को ही आरती करने का आधार बना लिया कि बस ऑडियो वीडियो में लगा दो आरती हो जाएगी। तो ये हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है, कितनी बड़ी हमारी नासमझी है। हमारा गुरु तो हाथ में लेकर आरती कर रहा है भक्ति बोध को, और हम उस मोबाइल को जेब में डाल के चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते काम धंधा करते करते आरती कर रहे हैं। तो ये भक्ति मार्ग के अनुसार नहीं है। फिर जब गुरुदेव भगवान ने देखा कि भाई ये आत्माएं आरती ढंग से नहीं कर रही हैं, तब गुरुदेव भगवान ने उन आत्माओं को काल के दंड से बचाने के लिए, नहीं तो फिर कल धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहां धर्मराज कहेगा आजा बेटा, तेरे को मनुष्य जन्म दिया था भक्ति के लिए, और तेरे को तो भगवान भी मिल गया था, तेरे को तो शत भक्ति भी मिल गई थी, तूने आरती क्यों नहीं की, तूने पाठ क्यों नहीं किए? तो गुरुदेव भगवान उस काल के दंड से अपने भक्तों को बचाने के लिए उन्होंने देखा कि भाई ये भक्ति बोध से कोई आरती नहीं कर रहा, ये भक्ति को सीरियस नहीं ले रहे। तब गुरुदेव भगवान ने वो आरती का वीडियो बनाया कि कम से कम ये नालायक चलते फिरते काम धंधा करते करते इस मोबाइल में, इस कैसेट में डालकर ही आरती कर लेंगे। कम से कम इनकी आरती तो हो जाया करेगी, इनका विधान तो पूरा हो जाएगा तीनों समय की आरती का। और दूसरा, जो भाई बहन जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, या जो अनपढ़ हैं, जिनको ये पढ़ना नहीं आता,
ऐसे भाई बहनों के लिए परमात्मा ने ऑडियो वीडियो में ये तीनों समय की आरती डाल के दी है, क्योंकि उनकी तो मजबूरी है, वो तो कर नहीं सकते, जो अनपढ़ हैं, जो ज्यादा बूढ़े हैं, जिनको दिखाई नहीं देता। तो विशेष परिस्थितियों के लिए गुरुदेव भगवान ने तीनों समय की आरती ऑडियो वीडियो में मेमोरी कार्ड में इस प्रकार के डाल के दी है। अब आम भगत समाज ने केवल इसी आधार से आरती करना शुरू कर दिया कि गुरुजी ने मेमोरी कार्ड में डाल दी आरती, मोबाइल में डालो, तीनों समय की आरती करो। अरे फिर भक्ति बोध क्यों दे रहे हैं? अगर मोबाइल से ही आरती करनी और करवानी थी, फिर गुरुजी नित्य नियम क्यों दे रहे हैं? आरती की पुस्तक छपवा के क्यों दे रहे हैं भक्तों को? मूल्य की जगह फिर क्यों लिख रहे हैं नित्य नियम पाठ? तो भाई और बहनों, आप और हमने इन बातों को समझना होगा। अब गुरुदेव भगवान शुरुआत में ज्यादा दबाव दे दें, ज्यादा प्रेशर दे दें कि भाई आप लोगों ने भक्ति बोध से आरती करनी पड़ेगी, तो वो उन आत्माओं के संस्कार कमजोर थे, वो नहीं करते फिर भी, और नहीं करते तो गुरु के आदेश की अवहेलना हो जाती। और नाम दीक्षा लेने के बाद यदि आपने गुरु के आदेश की अवहेलना की तो आप भक्ति रहित हो जाते हो, नाम रहित हो जाते हो। तो बहुत सारे रीजन थे जिस कारण से परमात्मा ने आज से पहले दबाव नहीं दिया, खुलकर नहीं कहा, ऑडियो वीडियो में आरती डाल के दे दी। अब हमें गुरुदेव ने इतने सत्संग सुनाकर समझदार बना दिया, विवेकी बना दिया, ज्ञानवान बना दिया, अध्यात्म में विद्वान बना दिया। अब भी यदि हम उसी घिसे पिटे तरीके से आरती करते रहेंगे तो कैसे मोक्ष होगा? अरे आज हमें पता चल गया कि हम भगत हैं और भगवान कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो आरती कौन करेगा? आरती भगत करेगा या भगवान करेगा? आरती तो भगत ने करनी चाहिए, भगवान को सामने विराजमान करके। और जो लोग ऑडियो वीडियो से आरती कर रहे हैं वो आरती कहां कर रहे हैं? आरती तो भगवान कर रहा है। अरे मोबाइल में कौन बोल रहा है? गरीब नमो नमो, पहली आरती हर दरबारे, सतगुरु रामपाल जी बोल रहे हैं ना। आरती बोलनी चाहिए भगत ने और आरती बोल रहा है भगवान। इसका मतलब अभी आपने अपने गुरु को भगवान नहीं माना, अभी आपने उनको परमात्मा नहीं माना, आप तो भगवान से आरती करवा रहे हो। करनी चाहिए आरती भगत ने। तो अब परमात्मा ने हमें इतना विद्वान बना दिया, अध्यात्म में मास्टर बना दिया, अब हम ये गलती नहीं करेंगे। हम अपने गुरुदेव भगवान की आवाज में अब आरती नहीं चलाएंगे। अगर ऐसी कोई नौबत भी आ गई, ऐसी कोई मुसीबत भी आ गई कि हम किसी दिन भक्ति बोध हाथ में लेके आरती नहीं कर सकते, तो उसका ऑप्शन है अपने मोबाइल में अपने मुंह से आरती रिकॉर्ड करके तीनों समय की डाल के रखो। अगर कभी किसी विशेष परिस्थिति में आप जी को समय नहीं मिला, आपको यदि खड़े होकर या बैठकर भक्ति बोध हाथ में लेकर आरती करने का समय नहीं मिलता है, तो उस दिन मोबाइल में अपने मुंह से रिकॉर्ड की गई आरती चला लो और अपना वो काम भी करते रहो। हम आरती भगवान के लिए करते हैं, भगवान थोड़ी आरती करेगा। तो गुरुदेव भगवान ने कुछ सोच समझकर और विशेष परिस्थितियों के लिए, उन बड़े बुजुर्ग भक्तों के लिए जिनको दिखाई नहीं देता, जो नेत्रहीन हैं, जो अनपढ़ हैं, अरे उनके लिए परमात्मा ने विशेष परिस्थितियों में ये आरती ऑडियो वीडियो में डालकर दी है। और आज बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर सारे ही हैं, बड़े बड़े क्या, साध संगति से जुड़े भाई बहनों को छोड़कर सतलोक आश्रम के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सतगुरु रामपाल जी का परिवार है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, आश्रमों में जाने वाली संगत है, सारे के सारे ऑडियो वीडियो से ही आरती करते हैं। आप इन आश्रमों में देखो, नियम बना रखा इन्होंने, सुबह 5 बजते ही नित्य नियम लगा देंगे। आधे से भगत तो उठते ही नहीं, कोई उठ गया तो लैट्रिन में बैठा है, कोई दौड़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है, कोई 1-2% बेचारे बड़े बूढ़े वो चुपचाप बैठ के अपना सुन लेते हैं। ये है इनका आरती करने का तरीका। तो भाई और बहनों, यहां जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं ना ये बात कि भाई आजकल तो बहुत सारे उपकरण हो गए, साधन हो गए, आप मोबाइल से भी आरती कर सकते हो। तो परमात्मा ये बातें इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के लिए कह रहे हैं।
आश्रमों से जुड़ी संगत के लिए कह रहे हैं परमात्मा, क्योंकि आज भी ये लोग ढंग से आरती नहीं करते, भक्ति बोध हाथ में लेके तो करते ही नहीं, मोबाइल से भी भागते भागते, खाते पीते, काम धंधा करते करते ही करते हैं ये। अब संगत की भी क्या गलती भैया, जैसी संगत वैसी रंगत, कुसंगति का असर तो पड़ेगा। जब संगत आश्रमों में जाती है, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों को देखती है, बड़े बड़े भक्तों को देखती है, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को देखती है, जब ये बड़े बड़े लोग खुद ही शांति से बैठकर या खड़े होकर या भक्ति बोध हाथ में लेकर समय निकालकर आरती नहीं करते हैं, तो संगत बेचारी क्या करेगी। संगत तो उनको परम भगत मान चुकी है, और जब परम भगत जब इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो आम संगत क्या करेगी, तो कुसंगति का असर तो पड़ेगा ना। तो अब ये गलती भाई और बहनों आप और हमने नहीं करनी है। तो ये तीनों समय की मोबाइल से जो आरती करने की जो छूट परमात्मा दे रहे हैं, ये उनको दे रहे हैं जो लोग साध संगति से नहीं जुड़े हैं, जिनको ये अध्यात्म, ये भक्ति मार्ग अभी तक समझ में नहीं आया है। अन्यथा गुरुदेव भगवान बहुत समय पहले कह चुके हैं, आपको सन 1997 का सत्संग सुनाता हूं गुरुदेव का, सन 1997 का, जिस समय गुरुदेव भगवान ने ऑडियो वीडियो नहीं बनाई थी आरती की, भक्ति बोध दिया करते थे कि आरती करनी है तो भक्ति बोध से करो। और उस समय गुरुदेव भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं हमारी माता बहनें 100 काम छोड़कर अपने बच्चों को बैठाकर तीनों समय की भगवान की आरती करती हैं। ये 1997 के वचन है गुरुदेव के, 1997 के। एक बार ध्यान से सुनो भाई और बहनों। कम से कम भी 20,000 व्यक्ति है, 40,000 संगत है, और जिसमें 20,000 तो ऐसे हैं जो दुख से सुख में आए हैं। अरे उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी परमात्मा की आरती करते हैं। मेरे ख्याल में ऋषि भी फेल है हमारे परिवारों के सामने, इनके घर में जाकर देखा करो। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चे और सारन बिठा कर आरती करती है। दोबारा सुन लो, 100 काम छोड़ के हमारी बहन बेटियां अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठा कर आरती करती हैं। परिवारों के सामने इनके घर में जाकर देखा करो। 100 काम छोड़कर हमारी बहन बेटी अपने बच्चे और सारन बिठा कर आरती करती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, 100 काम छोड़ के हमारी बहन बेटियां अपने बच्चों को साथ में बैठा कर आरती करती है। ये 1997 के वचन है गुरुदेव के। लेकिन गुरुदेव भगवान ने देखा कि ये नालायक तो आज तक भी मेरी बातों पर कोई अमल नहीं कर रहे, ये तो आज भी खाते पीते नहाते धोते भागते दौड़ते आरती कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने विशेष संदेश में सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत के लिए कहा है कि तुम्हारे अंदर इतना विवेक तो है नहीं, तुम्हें मोक्ष तो प्राप्त करना है नहीं, तो कम से कम अरे मोबाइल में आरती कर लिया करो। क्योंकि गुरुदेव अंतर्यामी है, उनको पता है कि ये तीनों समय की आरती भी नहीं करते ढंग से। कभी इनका नित्य नियम नहीं होता, कभी इनकी रमेणी नहीं होती, कभी इनकी संध्या आरती नहीं होती। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि कम से कम नालायकों मोबाइल में लगा के छोड़ दिया करो। अगर तुम्हें भक्ति से ज्यादा काम धंधे की चिंता है तो काम धंधा करते करते मोबाइल में तो चला लिया करो, कम से कम आरती तो किया करो तीनों समय की। तो ये सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को कह रहे हैं गुरुदेव, हम सत्सेवक भाई बहनों ने तो परमात्मा के विधान अनुसार ही भक्ति करनी है। अब देखो भाई और बहनों, आश्रमों से जुड़ी संगत तो तीनों समय की आरती भी भक्ति बोध हाथ में लेके नहीं कर पा रही, और आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा ने अध्यात्म की किस ऊंचाई पर बैठा दिया। आप और हमने तो पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। आप और हमने तो 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव की आरती तक उतारना शुरू कर दिया, आरती तक उतारना। तो आप और हम इन लोगों से 10 साल आगे चल रहे हैं, 10 साल आगे। इसलिए दास कहता है, जिस दिन गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आ गए, उससे पहले पहले यदि किसी आत्मा ने साथ संगति से जुड़कर गुरु को परमात्मा मानकर अध्यात्म के नियम अनुसार अगर भक्ति करनी शुरू कर दी तो उसका बेड़ा पार है। अन्यथा मोक्ष की उम्मीद बिल्कुल मत करना भाई।